टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 सब नंबर 6 क्या लिखा है उसमें? द फॉलोइंग डेटा indicate records of hospital stays in days of 30 patients admitted to a hospital. आपको डेटा दिया हुआ है, फिर बोला हुआ है फाइंड द मीन स्टे मीडियन स्टे। तो चलो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आगे भी कुछ बोला है वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले लेट अस अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलो सबसे पहले कौन है छोटा, सबसे छोटा कौन है? 1। और 1 कितनी बार है? कितनी बार है? 1 2 4 times 3 4 4 टाइम है। सो 1 1 1 1। बोलो फिर 2 कितनी बार है बेटा? 1 3 times 2 3 एंड 4 टाइम्स है। ठीक है, 3 कितनी बार है बेटा? 1 2 3 4 5 बार है। सो 1 2 3 4 5। फिर 4 कितनी बार है बेटा? 4 1 2 3 4 बार है। 4 times ठीक है, फिर कौन है? 5 कितनी बार है? 5 1 2 3 बार है। फिर कौन है 5 के बाद? 6 कितनी बार है बेटा? 1 2 बार है। एक दो बार 6 है। 6 के बाद कौन है? 7 कितनी बार है बेटा? 1 2 7 2 बार है। फिर कौन सा नंबर आता है 7 के बाद? 8 है। 8 कितनी बार है बेटा? 8 एक ही बार है। ठीक है, और 9 2 बार है शायद, है ना? 9 2 बार है, 1 और 2। ओके, फिर 10 कितनी बार है? 2 बार है। सो 10 और 10। फिर 10 के बाद 15 गिन लो, 30 हुए। 1 2 3 4 4 और 4 8 8 और 5 13 13 और 4 17 17 और 3 20 20 और 6 26 26 और 4 30। चलो लेट अस फाइंड आउट मीडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मीडियन इज इक्वल्स टू n plus 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इन AO, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, हमारा n है 15, so it is 15 plus 1 upon tooth observation in ascending order, so it is 16 upon tooth observation in ascending order, so that is 8th observation. So now let us count 8th observation कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। So what is the value of median? The value of median is, ये तो खत्म हो गया बेटा, ये खत्म हो गया। अब आगे कुछ पूछा है हम लोगों ने फर्दर। सर। हाँ बेटा बोलो। सर n Okay, there is a mistake I did. N is 30, बराबर? N जो है वो 30 है, 15 नहीं है। So that is 30 plus 1 divided by tooth observation in ascending order. So it is 31 divided by tooth observation in ascending order. That is 15.5. अब इसको स्प्लिट वाली मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट हम उससे भी कर सकते हैं।
क्योंकि 15.5 जो है वो एग्जैक्ट 15 और 16 के बीच में आता है. सो मीडियन इज इक्वल्स टू 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. सो काउंट करो 15th और 16th कौन सी है? 4 और 4 8, 8 और 5 13, 14 15. सो 15 है 4 और 16 भी है 4. सो इट इज 4 plus 4 divided by 2. So it is 8 divided by 2. So my median is 4. Okay, so my median is 4. I got the answer. Further, convert this information into continuous frequency distribution, inclusive type. ये ध्यान रखना. By taking the classes of equal class length starting from 1 to 3. मतलब पहली क्लास कंपलसरी कौन सी लेनी है हमें? 1 2 3. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर पहली क्लास 1 2 3 है तो उसकी क्लास लेंथ क्या हुई बेटा? ये 1 2 3 की क्लास लेंथ क्या हुई? 2. गलत. द आंसर इज 3. 1 2 3. बेटा 1 और 3 इंक्लूड करना है. कैसे भूल गए? लिखा तो हुआ इंक्लूसिव टाइप है. जो क्लास हमें बनानी है वो कैसे बनानी है? हमें इंक्लूसिव टाइप क्लास लेंथ बनानी है बेटा. तो ये ध्यान रखो, ये आप भूल गए हो है ना, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव. चलो क्लास, उसके टैली मार्क्स. यहाँ पे अपना सेकेंड चैप्टर आ गया और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी. बोलो फर्स्ट क्लास कौन सी लेंगे? 1 2 3. फिर दूसरी क्लास, दूसरी क्लास, दूसरी क्लास, 6. हाँ दूसरी क्लास कौन सी लेंगे? 4 to 6. 4 to 6. वेरी गुड. 6. कैसे आया बेटा? कुछ नहीं करने का, ये +3 करते जाओ. तो 1 + 3 4 और 3 + 3 6. अब 4 + 3 7, 6 + 3 9. अपना हाईएस्ट 15 है तो 7 + 3 10, 9 + 3 12, 10 + 3 13 और 12 + 3 15. बस खत्म. 15. कुछ नहीं करना बेटा. अब लास्ट अपना 15 ही है तो वो खत्म. अब टैली मार्क्स करना है. तो टैली मार्क्स करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है बेटा. बोलो 1 कितनी बार है? 1 4 बार है, 2 4 बार है और 3 5 बार है. चलो 1 4 बार. सो 1 2 3 4. 2 4 बार એટલે 1 2 3 4 और 3 5 बार. सो 1 2 3 4 5. खत्म हो गई बात. अब 4 से 6 में कौन कौन है देख लेते हैं. 4 में 4 4 बार है, 5 3 बार है और 6 2 बार है. सो 4 बार 3 बार 2 बार. 1 2 3 4, 1 2 3 और 6 कितनी बार है? 2 बार. 1 और 2. अब 7 से 9 में देख लेते हैं अपने. 7 से 9 में 7 सर 2 6 बार. आएगा. क्या 6 आएगा बेटा? FI 6 आएगी, मतलब कि 7 से 9 तक. हाँ 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 गुड. 6 कैसे आएगी बेटा? 5 हुई ना. 7 2 बार है, 8 1 बार है और 9 2 बार है. सो 7 2 बार, 8 1 बार और 9 2 बार. तो 5 हुई ना. 4 से 6 में 9 हुई ना. 4 से 6 में 9 कैसे हुई? ये 4 और ये 3 7 और ये 2 9. ऐसा 7 to 9 में ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5. और लास्ट 10 से 15 में 10 2 बार और 15 1 बार. 10 2 बार और 15 1 बार. खत्म. अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पे. इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 और 5 10 13, 5 और 4 9, 5 2 और 1. टोटल चेक कर लो. इट हैज टू बी 30. गिन लो. 13 और 9 22, 27 28 29 30. सो n इज 30. ठीक है. और अब मुझे
मीडियन ढूंढना है बेटा. सो अगर मुझे मीडियन ढूंढना है, सो आई विल हैव टू फाइंड which column? I will have to find cumulative frequency column. So CFI. So 13 plus 9 22, 22 plus 5 27, 28 29, 30. So first I will find M class. So my M class would be n upon tooth observation in CFI column. So n upon 2 यानी 30 upon tooth observation in CFI column. So it is 15th observation in CFI column. अब 15 कहाँ आता है बेटा वो देख लेते हैं अपने. 15 आता है इन दोनों के बीच में. So यहाँ से आप सीधे जाओ. So your class is 4 to 6. So your M class is 4 to 6. मतलब ये हुआ 3.5 to 6.5. ये करना पड़ेगा बेटा. क्यों करना पड़ेगा हमें ये? क्योंकि जो सीरीज है वो सीरीज कौन सी है? ये इंक्लूसिव सीरीज है. इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा. यस. कैसे करते हैं? इसमें से -0.5 और इसमें +0.5 है ना. या डायरेक्ट ऐसे भी करते हैं कि 7 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 1. कोई भी डिफरेंस ले लो. 10 से 9 का, 13 से 12 का डिफरेंस 1 है. 1 डिवाइड बाय 2 એટલે 0.5. तो 0.5 माइनस और 0.5 प्लस. और अब हमारे मीडियन की फॉर्मूला L plus n upon 2 minus CFI upon FI into C. बोलो क्या लेना है हमें? L 3.5, n upon 2 तो 15 है ही. CFI यानी ऊपर वाला 13, ठीक है. FI यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 9 और जो क्लास लेंथ है that class length is 3. You can check class length 3 अब. 6.5 minus 3.5. So now placing the values in the formula. So L is 3.5. N by 2 is 15, CFI is 13, FI is 9, and the class length is 3. So it is 3.5 plus 15 minus 13, 2 by 9 into 3. Okay? So that is 3.5 plus 6 upon 9 करो कितना होता है? 2 3 are 6 divided by 9. So it is 0.67 plus 3.5. So the answer is 4.17. अब यहाँ पे एक मुझे आपको बात बतानी है. क्वेश्चन फिर से पढ़ो. Find the median from the frequency distribution and compare it with your earlier answer. अब बेटा earlier answer was 4. आप चेक कर सकते हो. इसके पहले जो हमने मीडियन ढूंढा, देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को. ये रहा. इसके पहले जो हमने मीडियन ढूंढा वो 4 आया और अभी जो हमने मीडियन ढूंढा वो 4.17 आया. आपने एक बात नोट की, दोनों सेम नहीं है. अब दोनों सेम क्यों नहीं है वो भी सुन लो. उसका रीजन ये है, भले नो रीजन नहीं पूछा, मैं तुमको रीजन बताता हूँ कि मीडियन ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is based on expected formula, is based on expected value rather. कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो फॉर्मूला है ना मीडियन की, ये फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं है. 100% एक्यूरेट रिजल्ट इस फॉर्मूला से नहीं मिलता. अगर आप मुझे पूछोगे कि सर दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है, तो मैं बोलूंगा 4 सही है. क्योंकि 4.17 जो मीडियन आया वो एक फॉर्मूला से आया और वो फॉर्मूला 100% एक्यूरेट वैल्यू देती नहीं. ये फॉर्मूला को खाली तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाया गया है कि हम मीडियन के आसपास की वैल्यू ढूंढ सके. अब देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. अनग्रुप से हमने मीडियन ढूंढा तो 4 आया और वही हमने मीडियन कंटिन्यूअस से ढूंढा तो 4.17 आया. तो देखने जाओ तो खाली 0.17 का ही डिफरेंस है. समझो एक बात बेटा. मगर रिलायबिलिटी किसकी? अनग्रुप की. मतलब जो फॉर्मूला अनग्रुप की है वो. क्योंकि जो कंटिन्यूअस की फॉर्मूला है वो बनाई गई है टू गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन नियरर टू द एक्चुअल वैल्यू. इट डज नॉट गिव्स 100% एक्यूरेट वैल्यू. बोलो बेटा समझ में आया सब लोगों को? ठीक है. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मोड.
मोड को हम लोग एमओ बोलते हैं, इसको आप 10th में जेड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम इसको एमओ बोलते हैं, और इसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड की। ओके, अनग्रुप्ड से अगर मुझे मोड ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन which repeats maximum time। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे मोड कहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि मोड की डेफिनेशन भी यही है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मोड, तो मोड मीन्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which is obtained by from the highest observation that repeats, or the observation which repeats maximum time। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप्ड की। ठीक है, ग्रुप्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट की। सो डिस्क्रीट में अगर मुझे मोड ढूंढना हो तो उसकी फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, जो जितनी बार रिपीट होगा उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो अनग्रुप और डिस्क्रीट दोनों की फॉर्मूला ऐसे देखने जाओ तो सेम ही है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस की। सो कंटिन्यूअस में सबसे पहले हमें ढूंढना होता है एमओ क्लास। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड एमओ क्लास। सो व्हाट इज एमओ क्लास? एमओ क्लास इज क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो क्लास है वो तुम्हारा एमओ क्लास है। ठीक है, और उसकी फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। अब ये सब क्या है मैं तुमको बताता हूं। ओके, L का मतलब आप समझ ही गए। L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एमओ क्लास। FM मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एमओ क्लास। F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीवियस टू एमओ क्लास। એટલે एमओ क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज F1। सो F2 मतलब आप समझ गए होंगे। F2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास नेक्स्ट टू एमओ क्लास, मतलब एमओ क्लास के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। और C मतलब क्लास इंटरवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हुआ पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का तो अपने मोड नहीं ढूंढ सकते यूजिंग दिस फॉर्मूला। उसकी फॉर्मूला पूरी अलग है, वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज है मोड की। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। अनग्रुप में अगर मोड ढूंढना है तो अनग्रुप में मोड की फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम। डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो भी ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हारा मोड होगा। और कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम ढूंढेंगे एमओ क्लास। एमओ क्लास मतलब क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और फिर तुम्हारे एमओ की फॉर्मूला। ओके, एमओ इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। ओके, क्या लिखा है उसमें? The number of books purchased by each of the 15 person from a bookstore are as follows। 1 0 2 2 3 मैं लिख देता हूँ। 1 0 2 2 3 4 2 7 2 2 5 4 2 1 2। Find the modal value
फॉर द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड। सो बेटा ये अनग्रुप्ड है, सो अनग्रुप में अगर मोड ढूंढना हो तो मोड इज इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन which repeats maximum time। सो बोलो कौन रिपीट हो रहा है वो चेक करो, कौन रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 रिपीट हो रहा है 7 बार। अच्छा अब आप बोलोगे सर 4 भी तो रिपीट हो रहा है, पर 4 सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। और मोड क्या है? रिपीट तो होना चाहिए, बट कैसे रिपीट होना चाहिए? मैक्सिमम टाइम रिपीट होना चाहिए। सो 2 रिपीट्स 5 टाइम्स व्हिच इज मैक्सिमम, सो MO इज इक्वल्स टू 2। सम इज ओवर। बोलो भाई समझ में आया? इसमें ना तो आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें ना समझने वाला तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 109 पे आओ सब लोग। एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 109 में फर्स्ट सम। The IQ levels of students in a class are given below. Find the modal value of IQ level of the students. So please check in your data कौन repeat हो रहा है? 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138, 146, 140 और 135। बोलो कौन रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा टाइम? 138 138 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। 2 times 3 टाइम्स है बेटा। sorry 3 times So here 138 repeats 3 times, which is maximum. Therefore, MO is equals to 138. बात खत्म हुई, सम इज ओवर। बोलो कुछ भी नहीं था सम में। ओके, उसी में फोर्थ सम देखो बेटा, फोर्थ नंबर का सम। Comment on the mode for the following data showing the time taken in seconds for 8 competitors in a running race। बोलो कौन रिपीट हो रहा है? 25.2, 26.5, 28.6, 32.1, 29, 29.3, 31.3 या 27.8। बोलो कौन रिपीट हो रहा है? Here no observation repeats, hence there is no mode। यहाँ पे कोई मोड नहीं है, मोड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि डेफिनेशन ऐसी कहती है मोड की, द डेफिनेशन ऑफ मोड इज ऑब्जर्वेशन विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम। तो जब कोई रिपीटेशन ही नहीं है तो इसमें कोई मोड भी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक एक्स्ट्रा सम मैं आपको देता हूं, अब बताना इसमें मोड क्या है। 1 2 3 1 2 3 1 2 4। बोलो इसमें मोड क्या है? What is the mode in this particular 1 and 2. Very good, 1 and 2। क्यों? क्योंकि देखो बेटा 1 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और साथ साथ 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। दोनों ही 3 बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों ही मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो 2 मोड है। इसे हम कहते हैं बाय मोडल डेटा। क्या बोलते हैं इसको? बाय मॉडल। बाय मॉडल मतलब देयर आर 2 मोड्स। एक्चुअली जो बेटा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, वो सब एक ही होता है। आपने कभी 2 मीन देखे हैं? नहीं हो सकते। 2 मीडियन देखे हैं? नहीं हो सकते। पर 2 मोड हो सकते हैं। ठीक है, 2 मोड हो सकते हैं क्योंकि मोड की डेफिनेशन ही ऐसी है। The definition of mode itself says that observation which repeats maximum times. But there can be more than one observation which repeats maximum times, as you can see in this particular sum. So ये तीनों सम समझ में आ गए बेटा? इसमें तो 138 रिपीट हो रहा था, इसमें तो कोई रिपीटेशन था ही नहीं, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा दिया उसमें ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिपीट हो रही थी। सो ये था हमारा अनग्रुप्ड डेटा। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप्ड डेटा की। सम नंबर 2 प्लीज एवरीबॉडी, एक्सरसाइज में ही सम नंबर 2 क्या लिखा है? The following table gives the number of cakes sold each day at a bakery.
find the mode for the sale of cakes. So number of cakes sold xi, ठीक है, ये तुम्हारा xi है, xi में है 10, 12, 13, 16, 17, 18. So ये तुम्हारा xi है और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 25, 16, 10 और 7. So what is the formula of mode for discrete frequency distribution? Observation against highest frequency. So highest frequency कौन सी है? 25. उसके सामने कौन है? 13. So your mode is 13. अब बेटा ये कॉमन सेंस है कि 13 की फ्रीक्वेंसी 25 है और वो हाईएस्ट है, मींस 13 रिपीट्स 25 टाइम्स, क्योंकि 13 की फ्रीक्वेंसी 25 है. So if 13 repeats 25 times, I mean 25 times repetition is maximum. So your mode is 13. Common sense. ठीक है. अब ऐसा ही देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर निकालो सब लोग. इलस्ट्रेशन नंबर 30. एवरीबॉडी. इलस्ट्रेशन नंबर 30 में क्या है देखो. TV set assembled by a TV manufacturing company in a month are tested. The following table shows the number of defects per TV sets. Find the mode for the number. So xi and fi. बोलो xi में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. और fi में क्या है? 45, 22, 18, 10, 6 and 4. So what is the mode? Observation, which repeats maximum time, or against highest frequency. एक ही बात है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है इसमें. So बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे? 45 और उसके सामने कौन है? 0. So your mode is 0. Sum is over.